और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवांशु मेहता, जो कि हेड हैं बुलियन के एमसीएक्स के। और शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मनोज जैन साहब जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हम बुलियन की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको बताते हैं कि किस तरह का कारोबार 2022 में रहा है। तो खास करके जो ऑप्शन का कारोबार है, हालांकि फ्यूचर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन ऑप्शन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है 2022 में। और गोल्ड ऑप्शन का कारोबार 66% बढ़ा है, 66% बढ़ा है। 2021-22 में 857 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो 2022-23 में Q3 तक अब तक ये 1423 करोड़ का हो चुका है। सिल्वर ऑप्शन को देखें तो 2021-22 में 136 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो बढ़कर 2022 में अब तक 500 करोड़ के ऊपर चला गया है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। शिवांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जो 2022 में हमने अलग अलग प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखा, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो बदला है, गोल्ड की तरफ आया है? क्या रीजन रहा कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? जी हाँ मृत्युंजय, देखिए, जैसे कि एक प्रोडक्ट एक कहा जाता है कि इट मे हैव कम ऑफ एज, तो पहले हमने फ्यूचर्स को एस्टैब्लिश होते देखा रहा इस पूरे डेकेड में। बट अब ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर भी एक पार्टिसिपेशन चौतरफे तरीके से एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा है। और ये रिसेंटली ऑल टाइम हाईज तो हिट किए हैं, बट एक सस्टेनेबल बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो इस समय डबल के ऊपर गोल्ड और सिल्वर ऑप्शंस के अंदर मिलाकर देखा जाए तो कारोबार देखा गया है। और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी इजाफा देखा गया है। इसका कारण प्रमुख तौर पे अपार्ट फ्रॉम मैच्योरिटी एज अ प्रोडक्ट ये रहा है कि जब दो तरफा मूवमेंट्स आती है मार्केट में, तो ऑप्शंस एक साइंटिफिकली देखा गया है कि बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है। और हमारे यहाँ जो हेजिंग कम्युनिटी है, ज्वेलर्स की, बड़े छोटे ज्वेलर्स की और बुलियन ट्रेडर्स की, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को अपनाया है। ना सिर्फ बाय साइड पे बल्कि सेल साइड पे अगर अपनी इन्वेंट्रीज को हेज करने की जरूरत हो, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग देने की आवश्यकता हो, तो डाउन साइड को इंश्योर करते हुए अप साइड में प्रॉफिटेबल रहने की अगर इच्छा हो, तो ये सब चीजें ऑप्शन से एड्रेस होती हैं। इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने वजह बताई कि जिस वजह से अच्छा रिस्पॉन्स ऑप्शन को मिला है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि 2023 में क्या आपको लगता है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि 2023 में बहुत कुछ बदलने वाला है। 2022 का साल बहुत ज्यादा उठापटक वाला रहा। शायद इस तरह की हलचल 2023 में ना रहे, क्योंकि 2022 का सबसे बड़ा इवेंट तो यूक्रेन और रूस का युद्ध था। तो फिर 2023 में आप किस तरह से देख रहे हैं मार्केट का बिहेवियर? देखिए, फ्यूचरिस्टिक कोई स्टेटमेंट वॉल्यूम के बारे में ना देते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रेशियस मेटल्स इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक एसेट क्लास की तरह इमर्ज होता है, क्योंकि उसका एक करेंसी कैरेक्टर भी रहता है और उसका एक फिजिकल कैरेक्टर भी रहता है, तो हमारा फर्ज यह है कि सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट के सामने पेश किया जाए और हमारी जो लिक्विडिटी है, हमारी ऑर्डर बुक्स की और हमारा जो डेप्थ है, वो उनको एक ऑफर में रहे। तो निवेशक हो तो उनके लिए हमारे गोल्ड पेटल और सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स उन सब के लिए हैं, छोटे बड़े निवेशकों के लिए। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे गोल्ड 1 kg, सिल्वर 30 kg, जिसे देश का सूचकांक कहा जाता है, वो सब हेजर्स के लिए वो रहेंगे। और जहां तक हमारा एक आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इंडियन गोल्ड को हमने, इंडियन रिफाइंड गोल्ड को हमने ऐड किया है पिछले साल और 2021 में, उसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट आता हुआ नजर आया है कि 3.4 मेट्रिक टन्स इंडियन रिफाइंड गोल्ड डिलीवर हो चुका है हमारे सिस्टम के थ्रू। तो ये चीजें मैं समझता हूँ आगे चल के बढ़ेंगी, प्रोडक्ट नए भी आएंगे और मार्केट को ये सब चीजें पेश की जाएंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नए प्रोडक्ट भी आएंगे, तो ये जरा इसको डिटेल में बताइए सर, एक हेडलाइन देकर जाइए। आप आए हैं तो 2023 में कौन कौन से नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्या नया करने वाले हैं आप बुलियन सेगमेंट में? देखिए, जो हमारी प्रोडक्ट कमिटीज रहती हैं, उनकी जो एडवाइस है उसके तहत एक, और जो हमारे पास अप्रूवल्स हैं, तो एक बात है कि जो गोल्ड का जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय मंथली है फिलहाल, तो जैसा देखा गया है कि इक्विटी सेगमेंट में और डिफरेंट सेगमेंट में शॉर्टर टेनर की ऑप्शंस भी रहती हैं जो काफी पॉपुलर होती हैं। तो हो सकता है कि हम इसे मंथली एक्सपायरी भी इसके अंदर ऐड कर दें, एक इजाफा कर दें। और ये एक मैच्योर प्रोडक्ट है पार्टिसिपेशन वाइज, तो इसको उसका एक अच्छा एक
लीवरेज फर्दर इसको मिलनी चाहिए इस प्रोडक्ट को। ओके, चलिए, ये आपने एक नई बात बताई। बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि 2023 का साल बुलियन मार्केट के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या नया आएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हम बुलियन की बात कर रहे हैं तो पहले बुलियन की बात खत्म करते हैं। मनोज जी, गोल्ड का मार्केट साल के आखिरी हफ्ते में एक रेंज में घूम रहा है, हालांकि मार्केट गिर भी नहीं रहा है, और एक पॉजिटिव अंडरटोन मार्केट का बना हुआ है। तो ऐसे में क्या, अगर कोई गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी बहुत क्यूज नहीं मिल पा रहे हैं, छुट्टियों का मूड माहौल है, बहुत सारे लोग छुट्टियों पर हैं, बड़े फंड की बाइंग कम हो गई है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए अभी गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और अभी भी यहाँ पे बाय साइड में ही रहना प्रेफर करेंगे। आज अभी थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, कहीं भी अगर डिप्स मिलता है शाम के सत्र में 54,650 54,600 के रेंज में, तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 54,900 55,000 तक के लक्ष्य के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर नरमी देखने को मिल रही है। और जो शुक्रवार को यूएस के कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आए थे, वहां पे नवंबर मंथ में इंडेक्स में 4.7% तक जो है फिसलता हुआ दिखा था, जो कि 5% था अक्टूबर महीने में। तो ये एक इंडिकेशन है यूएस फेड के लिए कि इन्फ्लेशन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो फेड का रेट हाइक का जो साइकिल है, वो पेस जो है थोड़ा स्लो हो सकता है। तो सोने में मजबूती आगे भी बनी रहेगी, बाइंग पे ही यहाँ तेजी बना के चलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं सोने में तेजी बनी रहेगी, आप कह रहे हैं कि 54,900 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, 54,800 का अभी भाव है। आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि गोल्ड में बाइंग करने का ही मौका है जतीन जी? जो अभी हालात हम देख पा रहे हैं ग्लोबली और डॉलर का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको लगता है गोल्ड बाई करना चाहिए? मित्रुंजय जी, इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएंगे तो ट्रेडिंग पर्पस से यस, इंट्राडे पर्पस से भी 54,800 एक मेरे लिए एक लेवल है जहां से बाय करके चलिए। करंट मार्केट प्राइस से मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। मैं आज ही के दिन में इवनिंग सेशन के पहले ही 55,000 के लेवल्स देख रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट मिल रहा है मुझे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। कल के दिन पूरा फ्लैटिश कारोबार था क्योंकि कॉमर्स मार्केट बंद था, फिर भी हमारे मार्केट यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे थे एंटिसिपेशन से। और रुपए का जो थोड़ा सा तेजी था उसके कारण से थोड़ा गोल्ड में नरमी था, फ्लैटिश कारोबार था। लेकिन अभी यहाँ से मुझे लग रहा है 55,000 के लेवल्स इवनिंग सेशन के पहले ही आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा रिव्यू करना जरूरी है क्योंकि 55,000 के बाद रेजिस्टेंस भी है। सो यहाँ पर बाइंग कॉल रहेगी करंट मार्केट प्राइस से। और ब्रॉडली तो ट्रेंड पॉजिटिव रहा ही है। तो फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखने जाएंगे तो जनवरी टू मार्च का आउटलुक भी पॉजिटिव ही है। बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने मिलेगी। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन जो रहेगी वो भी बाइंग की ही रहेगी आगे चलते हुए। ठीक है जी, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं सिल्वर पर। मनोज जी, चांदी पर कोई ट्रेड? क्योंकि सिमिलर ट्रेंड अभी हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में देख पा रहे हैं, और चांदी में भी देखिए तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब 70,000 के करीब एक बार चांदी फिर से पहुंचती हुई दिख रही है। 1% से ज्यादा की तेजी इस वक्त चांदी में है। क्या चांदी 70,000 के ऊपर, मतलब 70,200 70,500 के टारगेट के लिए बाय करना ठीक है आज के लिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। 69,500 600 वर्तमान लेवल से अगर 200 रुपए के आसपास का डिप मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 69,300 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 70,200 से 70,350 तक के लक्ष्य जो इंट्राडे में रख सकते हैं। तो यहाँ भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, और चाइना में जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं उसका सपोर्ट यहाँ पे साफ तौर पर चांदी में जो है देखने को मिल रहा है।